लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अप टू फैक्टोरियल। तो और फैक्टोरियल का हमने इस्तेमाल किया था कि भाई जिसमें मैं आई एक्सप्लेन टू व्हाट इज अ फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। सिमिलरली हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था n फैक्टोरियल। n मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसका फैक्टोरियल लेकर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले n आएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल में पहले 5 आया था, n आया था, उसके बाद n के बाद उसका अगला नंबर क्या होगा n-1, उसका अगला नंबर n-2 और लास्ट तक कहाँ तक जाएगा अप टू 1। तो इन सबको प्रोडक्ट कहाँ तक लेना है 1 तक। सो आपका n फैक्टोरियल आ गया। नाउ ये फैक्टोरियल समझने के बाद हमें एक और चीज सीखनी है विच इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यू नो अ लिटिल बिट अबाउट द मीनिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन। जैसे अभी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पैंट शर्ट लेना है तो आपको कितनी तरीके से 2 पैंट और 3 शर्ट के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि कैसे पेयरिंग करोगे आप। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। तो सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स हैं। तो इन 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स में से आपको बेसिकली 2-2 के कॉम्बिनेशन निकालने, 2-2 के कॉम्बिनेशन निकालने। तो लेट्स कॉल दैट वी हैव गॉट अ रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल एंड येलो बॉल। तो इनमें से हमें 2-2 के कॉम्बिनेशन निकालने। तो अगर हम मैन्युअली काउंट करें तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेड ले लेंगे, रेड के साथ ब्लू, रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ येलो। तो हमारे पास हो जाएगा RB, RG और RY। ये कॉम्बिनेशन होगा। ब्लू को पकड़ लीजिए, ब्लू के साथ इनके कॉम्बिनेशन बनाइए 2-2 के। तो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब लास्ट में ग्रीन पकड़ेंगे, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बनाए तो ग्रीन एंड येलो बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6। बट द प्रॉब्लम इज दिस बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर हम लोग ये बोलें कि भाई 10 में से 4-4 के कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 अलग अलग कलर के बॉल्स हैं और उसमें से 4-4 बॉल्स के हमें कॉम्बिनेशन निकालने हैं, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। यू विल बी सिटिंग फॉर हाफ एन आवर 1 आवर एंड यू विल फाइंड आउट। कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे चीज़ें डबल काउंट हो जाएंगे एंड ऑल दैट। तो उसके लिए मैथमेटिशियंस हैव फाउंड आउट अ फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ 4 balls वी वांट टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 balls। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउट ऑफ 10 balls वी वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 balls। सो इट्स अ सिंबल। तो ये जो है मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है कि 4 में से 2-2 के कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालें। तो 4C2, C फॉर कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 और सिलेक्ट कितने करने। तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 10 और सिलेक्ट कितने करने 4। सो लेट्स सी हाउ टू इवैल्यूएट दिस। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल हम 4C2 लिखना चाहते हैं। तो 4C2 लिखने का तरीका है कि सबसे पहले न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल क्या जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। और ये वाला 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 2 इंटू 1। तो ये दोनों को काट दो, ये निकल गया पूरा। तो 3 2 ज़र क्या आ गया 6। तो हमारा हमने देखा था कि टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 balls आउट ऑफ 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स हमारा कितना आया था 6। तो इससे हमें मिला। तो सिमिलरली हाउ विल यू फाइंड आउट 10C4। तो लेट्स ट्राई दैट 10C4। तो 10C4 में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में फिर से क्या करेंगे 10 फैक्टर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 4 फैक्टर लिखा, और डिवाइडेड बाय 10 - 4 का फैक्टोरियल और इंटू क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देते हैं। और नीचे 10 - 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा कट जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और एक 4 फैक्टोरियल भी बाकी है, तो उसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 2 ज़र 8, पूरा 8 निकाल दो इसमें से, और 3 3 ज़र 9 कर दो। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए, यहाँ तक तो गायब हो गया। तो हमारे पास है 10 इंटू 3 इंटू 7, 10 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा 210 वेज। सो ऑफकोर्स नाउ यू लुक एट द टीडीएसनेस। अगर आपको 10 डिफरेंट कलर बॉल्स दिया रहता है और आपको बोला 4-4 कॉम्बिनेशन निकालो, तो 210 कॉम्बिनेशन 210 कॉम्बिनेशन आपको निकालना पड़ता। नाउ व्हाई आर वी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स।
because we want to know the general formula of binomial expression. तो उसके लिए once you know what is combination, then you will be able to write down the general formula of the binomial expansion that was given by Newton. तो certain important combination में कुछ सर्टन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट से हैं. जैसे अगर आप 5C0 करोगे, अगर ये 0 होगा तो आपको हमेशा 1 मिलेगा. सिमिलरली 5C5 भी 1 मिलेगा. दूसरी बात 5C2 होगा वो 5C3 के बराबर होगा. इसका रीज़न ये है क्योंकि 2 + 3 क्या है 5. तो अगर ये दोनों नंबर जुड़ के 5 बन रहे हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 10C4 किसके बराबर होगा, तो यू विल बी एबल टू आंसर कि 10C4 किसके बराबर हो सकता है. तो इसके लिए हमें 10C और यहाँ पर एक नंबर ढूंढना है. वो नंबर कैसे निकालेंगे, 4 को 10 से माइनस करके. तो ये क्या हो जाएगा 10C6. इट विल बी वेरी इजी. और जैसे 15C6 किसके बराबर हो निकालना है. जैसे 15C ऑफ व्हाट नंबर, तो व्हाट यू विल डू, 15 से 15 से 6 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9. So please remember that whenever these numbers add up to the number which is given at the top, तो दोनों की combinations की value क्या हो जाएंगी, equal, right? And moreover 0 + 5 is also equal to 5 is equal to 5 है, इसलिए 5C0 1 होगा तो 5C5 भी 1 होगा. So therefore 5C0 will be equal to 5C5 is equal to 1. तो ये छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं जो आपको combination में calculation में आसान पड़ जाएगा, right? Now, how to write down the general formula, or what is the general formula of binomial expansion of a binomial expression? तो अगर मैं for example a + b to the power 5 को अब एक फॉर्मूले के रूप में डालना चाहता हूँ, instead of that Pascal's triangle and then writing down all the terms and all that. तो writing down all the terms तो आपको पता चल गया, it is very automatic and easy. But now to write down the general, using the combination formula, the expansion of a + b to the power 5 is 5C0 a to the power 5. तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कोएफिशिएंट के लिए 5C0. फिर हम लिखेंगे 5C1. अब टर्म तो लिखना आता है. a के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 4, b के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 1. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5C2. ये क्या हो जाएगा a³ b2. फिर उसके बाद 5C3, फिर a2 b3, 5C4 a b4 और 5C5 b5. So you will be able to see that एक और चीज बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा. यहाँ जो नंबर है वो b के ऊपर पावर का भी नंबर है. यहाँ पर 1 है तो b के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है तो b के ऊपर 2 है. तो सिमिलरली यू कैन राइट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट 5C0, 5C1, 5C2. तो हम लिख लेते हैं 5C0 चाहिए, 5C1 चाहिए, 5C2 चाहिए, 5C3 चाहिए, 5C4 चाहिए, 5C5 चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, 5C0 हमने बोला था 1, 5C5 भी 1 होगा. सिमिलरली 5C1 अगर आप देखोगे तो 5 ही आएगा. यू कैन कैलकुलेट एंड चेक इट. और 5C1 अगर 5 है तो 5C4 भी 5 होगा. और ये दोनों इक्वल है क्योंकि 2 + 3 क्या है 5. तो 5C2 की वैल्यू चाहिए हमें. 5C2 की वैल्यू यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं. 5C2 क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. और 5 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में 3 to 1 जो लास्ट में आएगा उससे कट जाएगा. लेट्स एक्सपैंड इट एंड सी. 5 × 4 × 3 × 2 × 1. नीचे क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 और यहाँ पे क्या है 2 × 1. तो 3 × 2 × 1 ये सारा कट गया. हमारे पास ये और ये कटा तो 5 × 2 = 10 बचा. तो इससे मतलब 5C2 भी 10 है और 5C3 भी क्या हो गया 10 हो गया. तो अब हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ गए 1, 5, 10, 10, 5, 1. तो ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे. तो हमारे पास a + b to the power 5 का एक्सपेंशन कितना क्विकली आ गया. सिमिलरली आई विल राइट डाउन a + b to the power 6. आई विल ऑल्सो कैलकुलेट इट फॉर यू. लेकिन इसके बाद यू नीड टू डू सम होमवर्क दैट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क. So please note this once again. If there is any term में लिखने में कोई confusion आ रहा है तो आप मेरे को पूछना. You can send the personal WhatsApp messages. I can solve these doubts. Let's remove this now. Once again, have you been clear? 5C0 मैंने बताया था 1 होगा तो 5C5 भी 1 हो जाता है. 5C1 5 है, ये आप चेक कर सकते हो.
तो 5c1 अगर 5 है तो 5c4, क्योंकि 1 + 4 क्या है 5, तो इसलिए इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 5 रहेगी। 5c2 अगर 10 है तो 5c3 भी 10 हो जाएगा। So now let's remove this and let me write down the expansion of a plus b to the power 6. I think you will also be able to write it down very easily. And then I'll write down the general expansion formula for a plus b to the power n. So let's first try a plus b to the power 6 by the Newton's general formula. तो अब इसमें 6 पावर है तो इसलिए हम 6c0 लेंगे और हम लेंगे a to the power 6 और b के ऊपर पावर क्या है 0, क्योंकि ये और ये दोनों पावर सेम आएंगी। उसके बाद क्या होगा 6c1 a to the power 5, b के ऊपर पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों 1 इक्वल हैं। और फटाफट लिख सकते हो 6c2 a4 b2, 6c3 a3 b3, 6c4 a2 b4, 6c5 ab5 and 6c6. Now a doesn't come, only b के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 6. So now what we have to do, we have to quickly calculate the coefficients. So 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। ये आपको पता है ये 1 ही होगा, क्योंकि जब भी 0 आएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली 6c1 6 ही होगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। 6c1 और 6c5 सेम है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 6। 6c2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं 6c2 और 6c4 दोनों इक्वल होंगे। तो 6c2 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल तक के टर्म्स कट जाएंगे, तो ऊपर केवल 6 इंटू 5 बचेगा और नीचे बचेगा 2, तो 15 आएगा। तो दिस 15, तो ये अगर 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा 15। बस हमें ये चेक करना है, एक इसी को ही हमने वैल्यू निकालनी है, बाकी तो सब इक्वल हो गए ऊपर नीचे, बिकॉज बाय सिमेट्री आई टोल्ड यू द रूल। तो 6c3 के लिए हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये 3 फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6 से कटा, ये बन गया क्या हमारा 20। ये चीज हमारा क्या आ गया 20। नाउ ऑल दीज वैल्यूज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड यू विल बी एबल टू एक्सपैंड दिस विद ऑल द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स, बिकॉज अभी आपको कॉम्बिनेशन भी लिखना आ गया और आपको टर्म्स भी लिखना आ गया। तो टेकिंग दिस एंड whatever you have learned, I want you to try these homework questions and please submit it, and I would like to see how much you have learned. So I'll give you the homework task for you. Homework task में है expand the following. A plus b to the power 8, a plus b to the power 9। सेकेंड एक्सपेंशन आपको 1 plus x to the power 6 करना है। थर्ड में आपको करना है 2 plus 3x to the power 8। 8 नहीं, छोटा ले लो, अब 5 ले लो, ठीक है। फोर्थ में आपको एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। इट इज नॉट अ बाइनोमियल बट इट्स अ ट्राइनोमियल, बट आई विल गिव यू अ हिंट आल्सो। a plus b plus c to the power 4 का एक्सपेंशन करना है। इसमें आप क्या करेंगे, I'll give you the hint so that you can try that and submit it as a homework। a plus b को एक अलग टर्म ले लो और c को अलग टर्म लेके a plus b जब अलग से ले लोगे आप इस तरह से, तो ये चीज़ दोनों मिलके एक बाइनोमियल बन जाएगी। उसको पहले एक्सपेंड कर लो, फिर हर एक में a plus b के भी पावर्स आएंगे तो उसको अलग से एक्सपेंड करना पड़ेगा। So you'll have to do a double expansion। So try this, it's a challenging question, and you can try these questions and get back to me, and then in the next lecture module I'll put the next topic। कुछ और भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल फॉर्मूला, सॉरी वो मैं देना भूल गया हूँ, तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। द जनरल फॉर्मूला फॉर a plus b to the power n, where n is an element of positive integers, is nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b 1 plus nc2 a to the power n minus 2 b square dot 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 dot, लास्ट में टर्म आएगा NCN b to the power n। सो ये जो है दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर n being a positive integer। So we'll stop this module here, then I'll upload another module for you tomorrow। So by that time please try this as a homework, okay?
क्या करूँगा